बिल्कुल, मैं इस मामले में सरकार को मैं बहुत दोषी ठहराता हूँ। इस मामले में मैं ज़रूर ठहराऊँगा, क्योंकि इस मामले को बहुत, क्योंकि सरकार को ये काम कर देना चाहिए था पहले ही, शुरू में ही, जिस तरह से इसकी वेल हेमंत पाराशर ने कही थी। मैं कही सरकार को, मैं बिल्कुल इसमें 100% सरकार को मैं दोषी मानूंगा, क्योंकि जहाँ सरकार है उन्होंने इस पर, सरिता जी, इस पर पूरा संज्ञान लेना चाहिए था। इसको कोर्ट में जैसे पेश, इसको बाकायदा तुरंत इसके बच्चों को इसको डिपोर्ट कर देना चाहिए था सरकार ने, न्यायालय ने। और कानून ने में इसमें कानून की भी कमियां रही हैं, क्योंकि कानून की भी बहुत बड़ी खामियां रही हैं इसमें। मैं आपको आज बताऊं, आप, मैं, हमारे भारत की पूरी जनता, पूरे लोग, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी हो, ठीक है, इस सीमा हैदर ने उन सबको बेवकूफ बना दिया और हम बेवकूफ बन गए हैं। सुनो, ठीक है, हम बेवकूफ बने हुए हैं सरिता जी, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? हम वो कर सकते हैं, हम आवाज उठा सकते हैं, जनता को जागरूक कर सकते हैं, सरकार तक इसकी बात पहुंचा सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो एपी सिंह है, ये सारी हरकतें उससे करवाता है। तो मैं कहूँगा जनता जो भी इसकी खिलाफ भी है या जो भी जुड़े हैं, तो इसकी बातों में ना आए कि ये क्या दिखा रही है, क्या कर रही है। इसने कहा था शादी करूंगी, हम शादी मानते ही नहीं, हम भारत के लोग इसकी शादी को मानते नहीं। पहली बात तो इसका तलाक नहीं हुआ, ठीक है। गुलाम हैदर आ रहा है इसलिए तो आ रहा है, इसकी बैंड बजाने आ रहा है। इसको बताएगा कि दुनिया में एक बाप क्या होता है, इसको बताएगा कि दुनिया में पिता क्या होता है, इसको बताएगा कि दुनिया का एक इंसान, एक सच्चा पति क्या होता है। इसको पता लगेगा कि एक इंसान एक पति के साथ इसकी भावनाओं से खेलने का क्या होता है। इसको बताएगा कि सारी दुनिया का जो पिता होता है ना, वो कभी घबराता नहीं है। इसको बताएगा एक पति, जो सच्चा पति जो होता है, वो क्या होता है, वो बताएगा इसको। एक एक के मर्द की औकात क्या होती है, इसको बताएगा गुलाम हैदर। और ये ऐसा नहीं है सरिता जी, और मैं भावनाओं को समझता हूँ, पिता हूँ, एक मर्द होने के नाते मैं भावनाओं को समझता हूँ कि उसके साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है। और इस अन्याय के साथ मैं कहता हूँ, इतना बड़ा अन्याय हुआ उसका, वो उसको कमजोर ना समझे। मर्द को कोई दुनिया कमजोर ना समझे, कोई भी महिला। मैं कोई भी किसी महिला को कहूंगा, मर्द को कमजोर ना समझे। मर्द जब वो कहते हैं ना, फैलता, एक बात होती है हरियाणा में, मर्द जब फैल जाए ना, तो वो किसी के बाकस में नहीं आता। तो मैं कहता हूँ, जब मर्द अपनी औकात पे आएगा ना, तो वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो वो इस महिला को देखिए, हम महिला का सम्मान करते हैं, महिला तो बहन बेटी हमारी सब कुछ। देखो, नारी है, शक्ति है, दुर्गा है। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी आ गई हैं, कुछ ये इस महिला जैसी, सीमा हैदर जैसी, जो पति का सम्मान नहीं है, पति के साथ बहुत बड़ा जो घटना करके आई है, घर बार बेच के आई है, उसके बच्चे छीन के लाई है। वो परिवार के 1-2-4 घर ही हैं जो उससे जुड़े हुए हैं। मैंने रघुपुरा में पूरी छानबीन कराई थी, सुनो। और आज भी मैं वो बात कहना चाह रहा हूँ कि इसके 2-4 घर जो मीणा समाज के हैं, 1-2 घर हैं जो इसके आना जाना है। इसके अलावा इसको 5वां घर पता नहीं है अभी। इसको एक 5वां घर ये नहीं पता है कि उस 5वें घर में कौन रहता, क्या 2-4 आपस के घर के, वो उन्हीं के साथ हंस बुल रही है, खेल रही है, कूद रही है, बच्चे हैं आसपास। इसके अलावा उसको बाहर की दुनियादारी का कुछ नहीं पता है। और वो जिस तरह से, अगर वो भारत पर लांछन लगाने की कोशिश कर रही है, हमारे सनातन धर्म को अपमान करने की कोशिश कर रही है, ये अभी उसको ये पता नहीं है कि भारत के लोग नरम दिल हैं। लेकिन जिस दिन को सख्ती से पेश आना पड़ गया, तो ये सीधा डिपोर्ट होगी। और लेकिन देखिए, कानून के दायरे में बात है सत्ता जी, कानून का जो हम देखिए, हम भारत कानून का सम्मान करते हैं। कानून के बगैर हम कोई गलत कदम नहीं उठा सकते, क्योंकि गलत कदम उठाने से देखिए कानून है, और कानून की प्रक्रिया ही चल रही है। क्योंकि गुलाम हैदर वकील हो गए हैं, इधर एपी सिंह उनके जो वकील बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अभी तो मैं तो कभी जिंदगी में उनको उसका वकील नहीं कहूंगा, क्योंकि हेमंत पाराशर ही आज भी उनके वो ही वकील है, लिखित में, जो लिखित में होता है बाकायदा, तो उसी का नाम होता है। तो एपी सिंह, मैं उनको कहूंगा, वो उसके वकील आज भी नहीं है, पहले भी नहीं थे, आज भी नहीं है, और आगे हो सकते हैं तो हो जाए। तो इसमें कुछ बातें ऐसी होती हैं सरिता जी, अब जो मामला आ गया है ना, कि भाई वो अपना जन्मदिन मना रही है, वो तो किसी की नहीं सुनती, वो तो भाई अपना सब कुछ कर रहे। तो आप कोई भी इसकी तरफ ध्यान ना दें, ठीक है। ये सिर्फ उकसाती है, भड़काती है, और मतलब एक सामने वाले को जलाने की कोशिश करती है। जिस तरह से हेमंत पाराशर ने उनकी बेल कराई, उनको देशद्रोही कहा है, उनको गलत भाषा का प्रयोग किया, ऐसे मोमिन मलिक जी पर गलत भाषा का प्रयोग किया, ऐसे वो अपने पति को कुत्ता जिस तरह से भाषा का प्रयोग करती है, अपने वतन को गाली देती है, मुल्ला कटुआ, किस तरह की गंदी जो इसकी लैंग्वेज हो चुकी है।
वो इसकी भाषा हो चुकी है। तो ऐसी महिला पता क्या होती है, उसको हम अपनी भाषा में कहते हैं कि ये तो भाई दोगली है, मक्कार है, मतलब ठीक है बिल्कुल ना। हाँ, वो मतलब कहते हैं ना दोगली है, मक्कार, मतलब कुछ नहीं है वो, उसको करेक्टरलेस, वो महिला करेक्टरलेस है सर ये तो। करेक्टर नहीं, करेक्टरलेस तो वो माँ, एक तो करेक्टर होता है, वो माँ करेक्टर है। सुनो, सारी दुनिया ने हाँ। देखा है सरिता जी, सारी दुनिया ने देखा, ठीक है। जो जफर है देखा किस तो तरह की उसकी मैं सारी वीडियो फोटो। यही तो मैं कह रही हूँ सर, हमारा संविधान कब जागेगा? हम तो मैं दुखी हो लिए देखिए, सर, ये तो जो कहती है आप मनमानी सुनो, करके दिखाती है। देखो, वो वो करती है, वो जानबूझ के करते हैं वो लोग। सुनो, अब तो पैसे कमा रहे हैं, पैसा आ गया। पहले भूखे थे जब ये नहीं आई थी, तो पहले ऐसी घटना नहीं थी। जब वो शुरू शुरू में आए तो क्या कर रही थी, जिस तरह से मोदी जी की फोटो लगा के, जिस तरह योगी जी की फोटो लगा के और भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर वो खुशियां मना रही थी। चलो, मैं कहता हूँ कोई नहीं, चलो जो भी वो, देखिए इसका माइंड जो है ना, वो एक शातिर महिला का माइंड चल रहा है कि सबसे देखो, घूम फिर के लास्ट में एक बात जरूर कहूँगा, नागरिकता पाने के लिए कर, वो अपनी हमदर्दी दिखाने की कोशिश कर रही है कि योगी जी को देखेंगे, मोदी जी देखें मुझे, ठीक है ना। अरे मोदी योगी तो देखने की बात है, उनको तुम्हारा नाम भी नहीं पता है। सुन लो मेरी बात, ठीक है। तो और ये तो अच्छी बात है भैया, अभी मोदी सरकार बनने जा रही है, बड़ी अच्छी बात है। कल शपथ है, 6 बजे शपथ है, हाँ और उस कार्यक्रम बिल्कुल में मैं सर। भी जा रहा हूँ। तो जी, मैं भी जा रहा हूँ, तो उस जी कार्यक्रम में मैं भी सम्मिलित हो रहा हूँ। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे इतने बड़े कार्यक्रम में मैं जाऊंगा, और मेरे को बहुत सम्मानपूर्वक हमारा आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी बनने जा रहे हैं 3री बार, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और बहुत जी अच्छा हमारा 10 साल का जो हमारा पीरियड गुजरा, तो वो बहुत ही अच्छा गुजरा है। और ऐसे सने और मानवता वाले प्रधानमंत्री शायद हमें कभी नहीं मिलेंगे, और ऐसे सर हमारे योगी जी, और मैं क्या उसे रेणु रेणु राज तो ये कह रही है हमारी सरकार ही उसको सपोर्ट कर रही है 100%, इसलिए वो इतना बकवास कर रही है। देखिए, कुछ नहीं, सरकार का काम नहीं होता। जब सरकार जब अपने एक्शन पे आएगी तो इसको बहुत भारी पड़ेगा, ठीक है। सरकार हमारी बहुत नरम दिल है, सरकार हमारी बहुत नरम दिल हैगी, और सरकार हमारी हर चीज़ पे गौर करती है। और देखो, उसके बच्चे, हमारी सरकार अगर ये अकेली आई होती तो अब तक की कब की ये डिपोर्ट हो चुकी होती, लेकिन वो बच्चों का मामला है। सरकार ने देखा, सरकार सब जानती है। वहाँ के देखा, एसडीएम है, कोर्ट है, डीआईजी है, एसपी है, डीएसपी है, एसएचओ है, पुलिस प्रशासन है, दिल्ली वित्त प्रशासन है, समाज कल्याण मंत्रालय है, ठीक है जी। सभी ने देखा उसको कि ये 4 बच्चों का सवाल है सर जी। सर मुझे 100% विश्वास है सरकार पर। मैं, सरकार हमारी ऐसी ही नहीं है, मैं सरकार पर पूरा भरोसा रखता हूँ। लेकिन पिछली बार शुरू में सरकार ने, वहाँ की सरकार ने वो गलती करी है, उस गलती को वहाँ के कानून ने भी इसको देखना चाहिए था। हम भी आवाज़ उठा रहे हैं, मैं भी 1 साल 15 12 13 महीने से मैं भी आवाज़ उठा रहा हूँ। तो मैंने भी बहुत आवाज़ उठाई है, आपको पता है। मैंने तो हर चैनल पर हर बात पे इसको आगे, मैंने गुलाम हैदर की मदद करने के लिए, एक पिता की मदद, देखिए मैंने एक पिता की मदद कर रहा हूँ, उनके बच्चों की मदद कर रहा हूँ। मैंने भी आवाज़ उठाई है, मैं सरकार को भी मैंने 2 बार लिखा, और उस पर कार्रवाई हुई। ऐसा नहीं है सरिता जी, कार्रवाई हुई। तो इसमें फिर मोमिन मलिक जी की एंट्री हुई, उन्होंने उनके गुलाम हैदर के वकील हुए। तो अब जो एक्शन होएगा उसमें थोड़ा समय जरूर लगेगा, समय अभी भी लगेगा, लेकिन ये 100% अपने वतन जाएगी। क्योंकि मोमिन मलिक जी ने कहा पहले इसको जेल, फिर नेपाल की जेल, फिर इसको पाकिस्तान डिपोर्ट, इसको जाएगी। अगर ऐसी बात होती ना तो कोई कमजोर नहीं है, मार पिटाई से किसी चीज से हल नहीं होता। देखो, 2 देशों की बात है, कानूनी रूप से ये बात है। सुन लो मेरी बात, अगर ये बल्लभगढ़ होती, अगर वहां पर ये केस होता ना, ये वहां पे, तो अब तक तो इसको हरियाणा वाले लपेट देते। लेकिन क्या है, वहाँ यूपी वाले ने, वहाँ है, वहाँ के जो सरपंच है, रघुपुरा का सरपंच है, वहाँ के लोगों को भी इस बात को समझना चाहिए था कि गलत तरीके से एक महिला आई है, 4 बच्चों को लेके आई है, एक पिता को घर बार बेच के आ गई, और उसको सरिता जी, वहाँ का प्रशासन को सोचना चाहिए था। देखिए, हर गांव में सरपंच है, दिल्ली में हमारा सरपंच का मामला नहीं है। देखो, ये पैसा देती है, पैसा दे के मुंह भर देती है। सुनो मेरी बात, और ये ऐसे ही चलेगी। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, ये देखना, इस एपी सिंह की भी, सचिन की भी, सीमा हैदर की भी, इन सब की खाट खड़ी होगी। क्योंकि कानून को छोड़ने वाला नहीं है। श्योर है कि सरकार बन रही है, आगे जो भी प्रक्रिया होगी, एक्शन होने वाला इस पर। और ये मैं तहे दिल से कहता हूँ कि अभी सरकार जैसे ही आती है तो कुछ जल्द से जल्द कानूनी रूप से इस पर एक्शन लिया जाएगा। और वहाँ के जो नेता हैं, वो भी, पूर्व जो सांसद हैं, वो भी उन पर एक्शन लेंगे।
ये मैं आपको एक बहुत अच्छी जानकारी दूं, क्योंकि समय लगता है, क्योंकि कानूनी चुनाव का माहौल था, तो इसको भी 3 से 4 महीने देखना पड़ा है। और ये अभी 10 तारीख को जो भी अपना जन्मदिन मनाने की कोशिश कर रही है, कहता हूँ मैं, हम तो कहेंगे मना, जब उसका जन्मदिन है तो अपना घर में जो भी खुशियाँ दिखाने की कोशिश कर रही है, ठीक है, कोई केक दे जाएगा, वो सिर्फ क्या है, वो भी लालच कर रही है कि जन्मदिन आएगा, गिफ्ट आएंगे, अच्छे अच्छे गिफ्ट आएंगे, लोग गिफ्ट देंगे, ठीक है, तो सारी चीजें वही है, ठीक है ना। इसने कोई पैसा वैसा तो देखा नहीं, सुनो, कोई धन दौलत तो इसने पहले देखी नहीं, आज ये इसने पैसा देख रही है अच्छी पक्के घर में। आपने एक वीडियो देखी थी, मैंने एक वीडियो भेजी थी, एक गांव में उसने एक गांव दिखाया था, उसका घर टूटा हुआ देख रहा था, पूरी वीडियो नहीं देखी शायद आपने। नहीं उसका जो देखा घर था, जिस घर में इसका जन्म हुआ रहती थी और ये देखिए पली देखिए पड़ी बड़ी हुई थी, वो घर मिट्टी के बने हुए हैं। सुनो, चलो मिट्टी के घर में रहे, कहीं रहे, देखो चलो इंसान तो कहीं भी अपना पेट पालन कर सकता, लेकिन वो कैसी हालातों में रही, ठीक है ना भाई, ठीक है। लेकिन उसने आज उसके भाव बढ़ रहे हैं, पैसा आ रहा है, लाखों रुपए इसको गिफ्ट मिले हैं, लाखों रुपए उसको इनाम में मिले हैं,